हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेटर गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पहली बात मैं आप लोग का धन्यवाद कहना चाहूँगी। आप लोग का सहयोग और प्यार की वजह से आज मेरा चैनल 1K को पूरा किया है। आप लोग का प्यार मिला है, इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के सहयोग और प्यार के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग का प्यार अपना बनाए रखें इस चैनल के प्रति। आज का मेरा प्रैक्टिस सेट रहेगा यूजीसी नेट जेआरएफ का। आज का ये 50 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मैराथन क्लास रहेगा आज का। फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए टाइनबी, ऑप्शन बी सोरोकिन, ऑप्शन बी गिलिन या ऑप्शन डी है परेटो। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे सोरोकिन। सोरोकिन इनका जन्म हुआ है 1889 में। यहाँ से भी क्वेश्चन इन लोगों को सीक्वेंस में लगाने के लिए दे देता है। इनका डेथ हुआ था 1968। इसको याद रखिएगा आप लोग। इनकी बुक है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक। कल्चरल डायनेमिक होगा यहाँ पर। ये क्या दे दिया, चल ही नहीं रहा है। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक पुस्तक है इनकी। ये 10 वॉल्यूम लिखी गई थी। ये 10 वॉल्यूम लिखी गई है। दस वॉल्यूम लिखी गई है। ये लिखी गई थी 1937 से 41 के बीच में लिखी गई थी। 1937 और 41 के बीच में लिखी गई थी। ये पुस्तक 10 वॉल्यूम लिखी गई है। मानव इतिहास के 3000 वर्षों का अध्ययन किया इन्होंने। मानव इतिहास के 3000 वर्षों का अध्ययन किया इन्होंने। सामाजिक परिवर्तन में संस्कृति के संदर्भ में इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। भौतिक या चेतनात्मक इंद्रिय परक संस्कृति। 3 प्रकार बताए इन्होंने। समाज में परिवर्तन संस्कृति के संदर्भ में इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। भौतिक या चेतनात्मक इंद्रिय परक संस्कृति। सेकेंड है भावनात्मक आदर्शवादी, और थर्ड है आदर्शात्मक संस्कृति। भौतिक या चेतनात्मक इंद्रिय परक संस्कृति, भावात्मक आदर्शवादी, और थर्ड है आदर्शात्मक संस्कृति। ये 3 प्रकार के इन्होंने समाज में परिवर्तन के बताए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है? जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है? ऑप्शन ए अस्थाई सरकार, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो, सारा कार हो गया है, अस्थाई सरकार। ऑप्शन बी अंतर्जातीय विवाह। ऑप्शन सी परिवार नियोजन। ऑप्शन डी नगरीकरण में वृद्धि। जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है? क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अंतर्जातीय विवाह। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक डेली क्लास आपको 4 बजे चलती है। आज क्लास लेट हो जाएगी, इसलिए आज हम इस क्लास को 7 बजे से आज हम फर्स्ट टाइम चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स डेली सिर्फ आज भर ये 7 बजे चलेगी, उसके बाद तो फिर अपने ही टाइम पे चलेगी रेगुलर 4 बजे से। मार्गन का नाम जुड़ा है। मार्गन का नाम जुड़ा है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। ऑप्शन बी मातृसत्तात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सी आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध। ऑप्शन डी विस्तृत परिवार। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मार्गन का नाम जुड़ा है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध, विस्तृत परिवार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी मैक्स वेबर। ऑप्शन डी है A.R. रैडक्लिफ ब्राउन। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। किसके द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है? क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? ऑप्शन ए पार्सन्स। ऑप्शन बी दुर्खीम। ऑप्शन सी होमन्स। ऑप्शन डी समनर। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन डी हो जाएंगे, समनर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जातीय स्तरीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया? निम्नलिखित में से किसने जातीय स्तरीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया था ये? ऑप्शन ए M.N. श्रीनिवास। ऑप्शन बी लुई ड्यूमा। ऑप्शन सी S.C. दुबे। ऑप्शन डी है F.G. बेली। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। निम्न में किसने जातीय स्तरीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, लुई ड्यूमो। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। लॉ ऑफ 3 स्टेज। लॉ ऑफ 3 स्टेज किससे संबंधित है?
कॉम्ट हैं। ऑर्गेनिक एनालॉजी, ऑर्गेनिक एनालॉजी किसकी है ये? स्पेंसर। डिवीजन ऑफ लेबर ये किसकी है? दुर्खीम की। प्रिमिटिव कल्चर ये टाइलर की है। क्या हो जाएंगे? 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई दुर्खीम के लिए नैतिक घनत्व का अर्थ है। ई दुर्खीम के लिए नैतिक घनत्व का अर्थ है व्यक्तियों की संख्या में मात्र वृद्धि। ऑप्शन बी नैतिक रूप से कार्य कर रहे व्यक्ति। ऑप्शन बी संयम अनुभव करने वाले व्यक्ति। ऑप्शन डी है व्यक्तियों के बीच अधिक अंतर्क्रिया। दुर्खीम के लिए नैतिक घनत्व का अर्थ है व्यक्तियों की संख्या में मात्र वृद्धि, नैतिक रूप से कार्य कर रहे व्यक्ति, संयम अनुभव करने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों के बीच अधिक अंतर्क्रिया। तो सभी लोग कमेंट करें क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएंगे व्यक्तियों के बीच अधिक अंतर्क्रिया। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया? किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया? ऑप्शन ए M.N. श्रीनिवास। ऑप्शन बी A.R. देसाई। ऑप्शन सी R.K. मुखर्जी। ऑप्शन डी L. ड्यूमा। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे R.K. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध के विभेदक साहचर्य, अपराध के विभेदक साहचर्य सिद्धांत का निरूपण किसने दिया है? ऑप्शन ए कोहन। ऑप्शन बी क्लोवार्ड। ऑप्शन सी सदरलैंड। ऑप्शन डी मैक्स वेबर। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे सदरलैंड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? यहाँ कौन 2 बार लग गया है। निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए वेबर। ऑप्शन बी है दुर्खीम। ऑप्शन सी कॉम्ट। ऑप्शन डी परेटो। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से कौन संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएंगे दुर्खीम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में सामान्य ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है? किसने अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में सामान्य ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है? ऑप्शन ए पीटर बर्जर। ऑप्शन बी अल्फ्रेड शूर्ज। ऑप्शन सी हेनरी बर्गसेन। ऑप्शन डी इरविंग गॉफमैन। दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में सामान्य ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे पीटर बर्जर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आई और मी में भेद करता है? कौन सा कथन आई और मी में भेद करता है? ऑप्शन ए है, आई को आधुनिक समाज में महत्व दिया जाता है और मी को पुरातन समाज में महत्व दिया जाता है। ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण मूल्य आई में स्थित है, मी में नहीं। ऑप्शन सी है, आई दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया है जबकि मी दूसरों की अभिवृत्तियों का संगठित समूह है। क्या हो जाएंगे? कथनों में से कौन सा आई और मी में भेद करता है? आई को आधुनिक समाज में महत्व दिया जाता है और मी को पुरातन समाज में महत्व दिया जाता है। बी में है, महत्वपूर्ण मूल्य आई में स्थित है, मी में नहीं। सी है, आई दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया है जबकि मी दूसरों की अभिवृत्तियों का संगठित समूह है। ऑप्शन डी है, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, आई दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया है जबकि मी दूसरों के अभिवृत्तियों का संगठित समूह है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन में किसने आधुनिकतावादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? भारतीय समाज के अध्ययन में किसने आधुनिकतावादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? ऑप्शन ए, जी.एस. घुरिये। ऑप्शन बी, एन.के. बोस। ऑप्शन सी, सुरजीत सिन्हा। ऑप्शन डी, डेविड हार्डीमैन। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। भारतीय समाज के अध्ययन में किसने आधुनिकतावादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? सभी लोग कमेंट करें इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएंगे, डेविड हार्डीमैन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया है जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है? निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया है जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है? ऑप्शन ए, जे बॉड्रिलार्ड। ऑप्शन बी है, यू बैक। ऑप्शन सी, एम फूको। ऑप्शन सी, जे एम ल्यूटार्ड। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, जे बॉड्रिलार्ड। ऑप्शन ए कि सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया है जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 और ये सूची 2 है। सांस्कृतिक पिछड़ना किससे संबंधित है? ये सांस्कृतिक पिछड़ना ऑप्शन थर्ड में हो जाएंगे। इसमें थर्ड है, पहले इसमें देखिए मिल गया। ऐसे क्वेश्चन में अगर एक दो क्वेश्चन आपको पता है, राइट आंसर इसमें से पता है, तो इसमें से आपको ये आसानी से लगा सकते हैं। प्राथमिक समूह कूले का है। प्रत्यक्ष प्रकार्य ये मर्टन की है। कायिक संगठन ये दुर्खीम की है। तो इसका राइट आंसर यहाँ तो कायिक संगठन। सांस्कृतिक पिछड़ना अकबर की है।
थर्ड है, ये कायिक संगठन दुर्खिम का है तो यहाँ 4 होना चाहिए था, यहाँ पे इसको 4 लगा लेते हैं, 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह्य जनित संपर्कों से प्रेरित परिवर्तनों का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है। इन सामान्यीकरण का किनसे संबंध है? वाह्य जनित संपर्कों से प्रेरित परिवर्तनों का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है। इन सामान्यीकरण का किनसे संबंध है? ऑप्शन ए एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी जेम्स ओ कॉर्नेल, ऑप्शन डी है डेनियल बेल, ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। जॉर्ज रिटिजर किससे संबंधित हैं ये? जॉर्ज रिटिजर मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी। अलेक्जेंडर किससे संबंधित है? फोर में जाएंगे, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। टालकट पार्सन्स किससे संबंधित हैं? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। निकोलास लुहमान ये किससे संबंधित हो जाएंगे? मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी, ठीक है, रिस्क और सोशियोलॉजी इसमें हो जाएंगे। थर्ड में 2413 ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है। यह कथन किसका है? विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन बी समनर, ऑप्शन सी ए.जी. केलकर, ऑप्शन डी वेस्टरमार्क। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसके राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे, मैकाइवर एवं पेज। इन्होंने ही कहा है हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। किसने कहा ये? मैकाइवर एवं पेज। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केयर ऑफ द सेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए G.H. मीड, ऑप्शन बी डेरिडा, ऑप्शन सी C.H. कूले, ऑप्शन डी है M. फूको। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। द केयर ऑफ द सेल्फ किसकी पुस्तक है ये? ऑप्शन डी हो जाएंगे, फूको की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ सब ज्वाइन कर सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि कोई जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंक्शन 1979 में लिखी गई थी ये पुस्तक, कृति का लेखक कौन है? डिस्टिंक्शन 1979, इस कृति का लेखक कौन है? ऑप्शन ए पियरे बोर्दियू, ऑप्शन बी एंथनी गिडेंस, ऑप्शन सी गिड्स, ऑप्शन डी जे हैबरमास। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसकी राइट आंसर
ऑप्शन ए हो जाएंगे पियरे बोर्दियू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है? ऑप्शन ए जी.एस. घुरिये, एन.के. शरण, ए.के. शरण, ऑप्शन डी है, डी कर रहे हैं, डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन बी जी.एस. घुरिये, टी.के. उम्मन, ए.के. शरण, ऑप्शन सी है जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई, डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन डी है जी.एस. घुरिये, टी.के. उम्मन, ए.आर. देसाई। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित हैं जी.एस. घुरिये, ए.के. शरण, डी.पी. मुखर्जी, तीनों लोग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन प्रख्यात विद्वानों को उनके भारत विद्या पाठीय दृष्टिकोण में योगदान के लिए जाना जाता है? किन प्रख्यात विद्वानों को उनके भारत विद्या या पाठ्य दृष्टिकोण से योगदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी लुई डूमो, ऑप्शन सी है एन.के. बोस, ऑप्शन डी ए.आर. देसाई। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन हो जाएंगे जी.एस. घुरिये और लुई डूमा, ए और बी हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी.एस. घुरिये के द्वारा दी गई विशेषताओं में से कौन सी निम्नलिखित विशेषता सही नहीं है? जी.एस. घुरिये के द्वारा दी गई विशेषताओं में से कौन सी निम्नलिखित विशेषताएं सही नहीं हैं? ऑप्शन ए जाति परिषद, ऑप्शन बी श्रेणीबद्धता, ऑप्शन सी भोजन एवं सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, ऑप्शन डी है अंतर्जातीय विवाह, जाति के बाहर विवाह। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। इसमें दिया हुआ है, नहीं पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। जी.एस. घुरिये के द्वारा दी गई विशेषताओं में से कौन सी निम्नलिखित विशेषता नहीं है? तो इसका सी हो जाएंगे भोजन एवं सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उन जातियों की किस रूप में पहचान करनी चाहिए? घुरिये के अनुसार जाति संस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उन जातियों की किस रूप में पहचान करनी चाहिए? ऑप्शन ए हिंदू सामाजिक व्यवस्था के प्रतिबिंब, ऑप्शन बी जातियों के बदलते स्वरूप, ऑप्शन सी है जातियों के आधुनिक स्वरूप, ऑप्शन डी है वास्तविक जातियां। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसमें हो जाएंगे ऑप्शन डी वास्तविक जातियां, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया है कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया है कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है? ऑप्शन ए जे.एच. हट्टन, ऑप्शन बी जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी आंद्रे बेत्तई, ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
B.R. अम्बेडकर की कृतियों को उनके सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। B.R. अम्बेडकर की कृतियों को उनके सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, हु वर शूद्राज। ऑप्शन बी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन सी, कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन डी है द अनटचेबल, हु आर द एंड वाई द बिकेम अनटचेबल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बी, सी, तो इसमें क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी हो जाएंगे, पहले पे ये आ जाएंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन सी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर की डॉक्टरेट की शोध विषय क्या थी। डॉक्टर अंबेडकर की डॉक्टरेट की शोध विषय क्या थी। ऑप्शन ए, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। ऑप्शन बी है एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। ऑप्शन सी है स्टेट एंड माइनॉरिटीज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन डी, कॉमर्शियल रिलेशन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएंगे, शोध विषय क्या था इनका। अम्बेडकर की डॉक्टरेट की शोध विषय क्या था, किस डॉक्टरेट की प्राप्ति जब इनको प्राप्त हुआ था, किस पुस्तक में इन्होंने शोध किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक न्याय से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक न्याय से संबंधित है। ऑप्शन ए, डीपी मुखर्जी। ऑप्शन बी है एल ड्यूमा। ऑप्शन सी, B.R. अम्बेडकर। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं, सामाजिक न्याय से संबंधित हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का स्वाधीनता के प्रति क्या दृष्टिकोण था। B.R. अम्बेडकर का स्वाधीनता के प्रति क्या दृष्टिकोण था। ऑप्शन ए, यह उपहार स्वरूप प्राप्त होती है। ऑप्शन बी है, दूसरों के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी है, यह शांति से अर्जित की जाती है। ऑप्शन डी है, स्वयं के संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, यह स्वयं की संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा ज्यादा अधिक बुरी बात यह है कि चापलूसी और मानव संसर्ग में से बाधाएं अपनी अस्पृश्यता के कारण न केवल सार्वजनिक जीवन में भेदभाव की भावना शामिल करते हैं, बल्कि वास्तव में अवसर की हर समानता के सकारात्मक परित्याग और उन अधिकांश प्रारंभिक नागरिक अधिकारों के परित्याग की योजना तैयार करते हैं, जिन पर सभी मानव अस्तित्व निर्भर करते हैं।
किसने ज़्यादा अधिक बुरी बात थी। किसने कहा है ज़्यादा अधिक बुरी बात यह है कि चापलूसी और मानव संसर्ग में से बाधाएं अपनी अस्पृश्यता के कारण न केवल सार्वजनिक जीवन में भेदभाव की भावना शामिल करते हैं, बल्कि वास्तव में अवसर की हर समानता के सकारात्मक परित्याग और उन अधिकांश प्रारंभिक नागरिक अधिकारों के परित्याग की योजना तैयार करते हैं जिन पर सभी मानव अस्तित्व निर्भर करते हैं। किसका ये कथन है? ये ऑप्शन ए गोपाल गुरु, ऑप्शन बी है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी जी.एच. घुरिये। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी। अभी जो हम थिंकर से क्वेश्चन करवाए हैं तो हम इन लोगों को करवाए हैं। यदि आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। थिंकर से संबंधित हमने प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति बहिष्कृत जाति व्यवस्था का उप उत्पाद है। जाति व्यवस्था के ही विनाश के अतिरिक्त कुछ भी जाति बहिष्कृत से मुक्त नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? जाति बहिष्कृत जाति व्यवस्था का उप उत्पाद है। जाति व्यवस्था के ही विनाश के अतिरिक्त कुछ भी जाति बहिष्कृत से मुक्त नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन सी जी.एच. घुरिये, ऑप्शन डी एल. ड्यूमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी इरावती कर्वे की कृति नहीं है? यह नहीं पूछा हुआ है। इरावती कर्वे की कृति नहीं है इसमें से। ऑप्शन हिंदू सोसाइटी इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन बी है हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडिया, ऑप्शन सी रिलीजियस कॉन्शियसनेस, ऑप्शन डी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट कर बताएं क्या हो जाएंगे। इरावती कर्वे की कृति नहीं है। हिंदू सोसाइटी इंटरप्रिटेशन ये इरावती कर्वे की है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये भी इरावती कर्वे का है। बी और सी जो है ये इरावती कर्वे की नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ये बी और सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विवाह को इरावती कर्वे ने दक्षिणी क्षेत्र में वरीयता विवाह यानी प्रीफर्ड मैरिज को प्रस्तुत नहीं किया है? निम्नलिखित में से किस विवाह को इरावती कर्वे ने दक्षिणी क्षेत्र में वरीयता विवाह प्रीफर्ड मैरिज को प्रस्तुत नहीं किया है? यह नहीं पूछा हो, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। पुरुष का अपनी बड़ी बहन की पुत्री से विवाह, ऑप्शन में पुरुष का अपने पिता की बहन की पुत्री से विवाह, ऑप्शन सी है पुरुष का अपने पिता के भाई की पुत्री से विवाह, ऑप्शन डी पुरुष का अपने मामा की पुत्री से विवाह। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। पुरुष का अपने पिता के भाई की पुत्री से विवाह ये राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संयुक्त परिवार की एक विशेषता नहीं है? इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संयुक्त परिवार की एक विशेषता नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन ए एक ही छत के नीचे रहने वाले
ऑप्शन बी एक ही चूल्हे पर पकाया खाना खाने वाले। ऑप्शन सी संपत्ति पर सामान्य स्वामित्व। ऑप्शन डी रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती कर्वे के अनुसार इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का स्तंभ नहीं है। इरावती कर्वे के अनुसार इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का स्तंभ नहीं है, यहाँ भी नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन ए जाति व्यवस्था, ऑप्शन सी संयुक्त परिवार, ऑप्शन डी नाभिकीय परिवार, ऑप्शन डी ग्रामीण समुदाय। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, नाभिकीय परिवार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि विभिन्न जातियों में आर्थिक एवं सांस्कृतिक समानता लाने से जातिवाद को दूर किया जा सकता है। यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि विभिन्न जातियों में आर्थिक एवं सांस्कृतिक समानता लाने से जातिवाद को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी इरावती कर्वे, ऑप्शन सी जी.एस. घुरिये, ऑप्शन डी है एन.के. बोस। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, इरावती कर्वे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार तथा विवाह के परिवार के मध्य कोई निश्चित भिन्नता नहीं पाई जाती है, कोई निश्चित भूमिका नहीं पाई जाती है, क्योंकि चचेरे ममेरे भाई बहनों के मध्य विवाह का प्रचलन। ऑप्शन बी ग्रामीण विवाह की अनुपस्थिति, ऑप्शन सी द्रविड़ संस्कृति मूल्य, वैवाहिक कर्मकांडों में थाली व्यवस्था की प्रमुखता। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, चचेरे ममेरे भाई बहनों के मध्य विवाह, ऑप्शन ए। एक मिनट फ्रेंड्स, तब तक आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए। हम पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पानी पी लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है। परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है। ऑप्शन इरावती कर्वे, ऑप्शन बी जी.एस. घुरिये, पी.एच. प्रभु, ऑप्शन डी है एल.पी. विद्यार्थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे, इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसे उपजाति को जाति व्यवस्था की वास्तविक इकाई माना है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने उपजाति को जाति व्यवस्था की वास्तविक इकाई माना है। ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी है डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी है इरावती कर्वे। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, डी हो जाएंगे, इरावती कर्वे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाजशास्त्री ने बम्बई स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाजशास्त्री ने
बम्बई स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से संबंधित है। ए के शरण, ऑप्शन बी ए आर देसाई, ऑप्शन सी है डी पी मुखर्जी, ऑप्शन डी आंद्रे बेत्तई। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे ए आर देसाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आर देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा किसने प्रेरित की। ए आर देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित की है। ऑप्शन ए एम वेबर, ऑप्शन सी एम एस लिपसेट, ऑप्शन सी है ई एच कार, ऑप्शन डी एल एल्थ्यूजर। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ए आर देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित की है। ऑप्शन सी हो जाएंगे ई एच कार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है। भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन निम्नलिखित अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है। ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी एस सी दुबे, ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे ए आर देसाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिव इन रिलेशनशिप एक नवीन प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है। लिव इन रिलेशनशिप एक नवीन प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है। ऑप्शन ए जनजातीय, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी शहरी, ऑप्शन डी विश्वनगर। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे विश्वनगर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्विकास के स्थान पर स्टेजस ऑफ कल्चर का प्रयोग किया था। उद्विकास के स्थान पर स्टेजस ऑफ कल्चर का प्रयोग किया। ऑप्शन ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है सी एच स्पेंसर, ऑप्शन डी है ई बी टायलर, ऑप्शन डी है एल एच मार्गन। कभी सभी लोग आंसर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे ई बी टायलर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए परंपराओं का 6 प्रकारों में वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया। भारत में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए परंपराओं का 6 प्रकारों में वर्गीकृत किसने प्रस्तावित किया है। ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है एस सी दुबे, ऑप्शन सी जी एस भूरिये, ऑप्शन डी डी पी मुखर्जी। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे जी एस भूरिये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया। फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया किसकी रचना है ये। फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया ए में
ई में क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, थर्ड हो जाएंगे पैट्रिसिया ओलेराय, चेंजिंग किनशिप फैमिली एंड कॉलेज रिलेशंस, ये क्या हो जाएंगे, ये दो में आ जाएंगे फैमिली इन किनशिप, फैमिली इन किनशिप, फैमिली इन किनशिप में क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे मैरिज एंड साउथ एशिया, मैरिज एंड साउथ इंडिया, क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट पर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे मैरिज एंड साउथ इंडिया, ये इसमें हो जाएंगे। तो 2341 ऑप्शन सॉरी ये नहीं होगा ना, इसका राइट आंसर डी में हो जाएंगे। फर्स्ट का थर्ड है, सेकेंड का दो है, थर्ड का फोर्थ है, थर्ड का फोर्थ है मैरिज एंड किनशिप इन इंडिया, थर्ड का फोर हो यहाँ होगा, थर्ड का फोर और डी का वन, थर्ड का फोर, यहाँ इसको इरेज कर देते हैं, थर्ड का फोर, थर्ड का फोर, मैरिज एंड साउथ इंडिया, मैरिज एंड साउथ इंडिया, TN मदान, क्या आ जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका 3241 ऑप्शन डी हो जाएंगे, 3241 है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका पुंज इनमें से किसको निर्दिष्ट करता है, भूमिका पुंज इनमें से किसको निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए भूमिका अदा करने वाले का असली व्यवहार, ऑप्शन बी है जिसका कुछ स्थिति है उसका प्रेरित व्यवहार, ऑप्शन सी दायित्वपूर्ण भूमिका को निभाने में कठिनाई महसूस करने वाला, ऑप्शन डी सामाजिक स्थिति बनाने वाला, साचर भूमिकाओं का गुच्छ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूमिका पुंज की अवधारणा विकसित की है, निम्नलिखित में से किसने भूमिका पुंज की अवधारणा विकसित की है। ऑप्शन ए के डेविस, ई बोगार्डस, आर के मर्टन, आर के लिंटन, आर के मर्टन, क्या आ जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपने सहकारियों, विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों के अभिरक्षकों की अपेक्षाओं का भी जवाब देना पड़ता है। अध्यापकों के लिए यह लोग क्या स्थापित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, भूमिकाओं का पुंज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास इतना ही समाप्त होता है। 50 क्वेश्चन पूरे हुए। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं
तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर क्विज भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स सभी लोग वहाँ पर ज्वाइन अवश्य करें, आपके लिए ये बेनिफिट है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग के लिए क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ओके, बाय बाय।